अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर पर फिर से पानी फिर गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों की पाकिस्तान यात्रा को ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि वो 18 घंटे की लंबी उड़ान भरने के हक में नहीं है। ऐसे में सवाल अब ये उठ खड़ा हुआ है कि अब आखिर क्या होने वाला है। ट्रंप आखिर चाहते क्या है? क्या ये ईरान का डर है या फिर बात कोई और है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान जाने वाली अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ही रद्द कर दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फायदे की स्थिति में है और ईरान को बात करनी है तो वो खुद फोन करे, हमारे पास सारे विकल्प मौजूद हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका की अत्यधिक मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और संकेत दिया है कि वो पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्ट बातचीत करने के पक्ष में है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि मैंने कुछ देर पहले अपने लोगों को बताया कि वो जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कहा कि नहीं, आप वहां पाकिस्तान जाने के लिए 18 घंटे की उड़ान नहीं भर सकते। हमारे पास सारे विकल्प मौजूद हैं। ईरान जब चाहे हमें फ़ोन कर सकता है, लेकिन आप अब और 18 घंटे की उड़ान भरकर यूं ही बैठकर बेकार की बातें करने नहीं जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर भी पोस्ट किया था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा रद्द करने की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अपने प्रतिनिधियों की इस्लामाबाद पाकिस्तान जाने वाली यात्रा रद्द कर दी है, जो वो ईरानियों से मिलने वाले थे। उन्होंने आगे लिखा, यात्रा पर बहुत समय बर्बाद होता है और उनके पास इसके अलावा भी बहुत काम है। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान की लीडरशिप में जबरदस्त अंदरूनी कलह और भ्रम की स्थिति है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये उन्हें खुद नहीं पता। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं है और अगर वो बात करना चाहते हैं तो उन्हें बस फोन करना होगा। वहीं ट्रंप के इन बयानों से कुछ घंटे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे। इसके बाद वो पाकिस्तान से रवाना हो गए। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स को, यानी कि अत्यधिक मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। तेहरान ने अमेरिका पर भरोसा करने को लेकर के संदेह जताया। उनका कहना है कि परमाणु कार्यक्रम पर पिछली वार्ताओं के बाद भी अमेरिका और इजरायल ने उन पर हमले किए हैं। ईरान फिलहाल पाकिस्तान के माध्यम से केवल इनडायरेक्ट बातचीत के पक्ष में है और उसने इस्लामाबाद के इन प्रयासों की तारीफ भी की। फिलहाल दोनों देशों के बीच अनिश्चितकालीन सीज़फायर लागू है, लेकिन जमीनी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप ने ईरानी पोर्ट्स को अभी भी बंद कर रखा है, वहां पर नाकाबंदी की गई है। सुरंगें बिछाने वाली छोटी नाव को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। इसी बीच ईरान ने इस हफ्ते 3 जहाजों पर हमला किया, जिनमें से एक भारत जा रहा था। इस संघर्ष और हॉर्मुज की नाकेबंदी के कारण ईंधन, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की कीमत में काफी उछाल देखा जा रहा है। इससे वैश्विक आर्थिक संकट लगातार गहरा रहा है। आपको बता दें कि शांति वार्ता का पहला दौर इसी महीने पाकिस्तान में हुआ था, जिसका नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया था। इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय सीधी बातचीत थी, जो 20 घंटे से ज़्यादा तक चली थी। हालांकि इतनी लंबी चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया था और अब ट्रंप के इस ताज़ा फैसले ने कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को फिर से अधर में लटका दिया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच अधर में लटकी शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक दिलचस्प खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द करने के ठीक 10 मिनट बाद ईरान ने एक नया और बेहतर शांति प्रस्ताव भेज दिया है। ट्रंप ने ये जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी। ट्रंप फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौट रहे थे। उस वक्त एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि हमें ईरान की ओर से एक शांति प्रस्ताव मिला था जो बेहतर हो सकता था। इसके बाद हमने पाकिस्तान जा रहे डेलीगेशन की यात्रा को रद्द कर दिया। खास बात यह है कि जैसे ही मैंने यात्रा रद्द की, उसके ठीक 10 मिनट के अंदर हमें एक नया शांति प्रस्ताव मिल गया जो कहीं ज़्यादा बेहतर था। हालांकि ट्रंप ने इस नए प्रस्ताव के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ ऑफर किया है। साथ ही ट्रंप ने अपने पाकिस्तान जा रहे प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द करने के फैसले का बचाव किया और कहा कि हम उन लोगों से मिलने के लिए 15-16 घंटे की यात्रा नहीं करने जा रहे हैं, जिनके बारे में पहले किसी ने कभी सुना भी नहीं है। जब उन्होंने कहा कि बैठक मंगलवार को निर्धारित है, तो मैंने कहा कि मंगलवार अभी तो बहुत लंबा समय है। वो देश के नेता से नहीं मिलने जा रहे थे, वो अन्य लोगों से मिल रहे थे और मैंने कहा कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा है, समय लगता है, खर्चीला है। मैं खर्च के प्रति बहुत सजग व्यक्ति हूँ। सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं जो लाखों डॉलर वॉर में लुटा चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका टेलीफोन पर ही बात करेगा और वो जब चाहे हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी विकल्प मौजूद हैं। वहीं जब उनसे सीज फायर कायम रहने की संभावना के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने तात्कालिक चिंताओं को कम करके आंका। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौते को ट्रंप ने बहुत सरल बताया। उनके अनुसार पूरी डील में कोई जटिलता नहीं है, बस ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अपनी मांगों की लिस्ट पाकिस्तानी नेताओं को सौंप दी है ताकि इसे अमेरिका तक पहुंचाया जा सके। ईरानी विदेश मंत्री शनिवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात उन्होंने की। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता और क्षेत्रीय हालातों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान पर जारी युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए एक वर्केबल फ्रेमवर्क पाकिस्तानी नेताओं के साथ साझा किया है। उन्होंने हालांकि सवाल भी उठाया कि देखना भी बाकी है कि क्या अमेरिका वास्तव में कूटनीति को लेकर गंभीर है। अराक्ची के अनुसार ईरान ने संघर्ष विराम और थोपे गए युद्ध के अंत को लेकर अपना सैद्धांतिक रुख पाकिस्तान के सामने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद ओमान की राजधानी मस्कट के लिए रवाना वो हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका ईरान में कूटनीतिक ड्रामा कब तक चलेगा? इस तरह कुछ हल निकलेगा भी या नहीं, या फिर ये शांति आने वाले बड़े तूफान का संदेश दे रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं।